कनक वाटिका और कनक घाटी है, और उधर उस साइड देखिए अगर तो वहाँ जल महल भी दिखाई दे रहा है। तो दिस इज बेटर कॉम्बिनेशन, बहुत अच्छी जगह है ये बैठने के लिए। कैसा लगा आप लोगों को जयपुर आकर के? अभी तक की यात्रा कैसी रही? बस की यात्रा और रूम प्रसादम पता नहीं चलता ना इसको हम हरि बोल को मतलब क्या, इसका रियल मीनिंग सिर्फ भगवान को ही पता है कि कौन से हरि बोल का क्या मतलब। थोड़ा सा और आगे आइए, थोड़ा आप लोग थोड़ा और आगे। तो जयपुर को बोलते हैं गुप्त वृंदावन। क्या बोलते हैं? गुप्त वृंदावन। क्योंकि लगभग 1700 के आसपास जब यवनों का विशेषकर औरंगजेब इत्यादि का जो अटैक स्टार्ट हुआ, तो वहाँ के जो प्रमुख विग्रह हैं वृंदावन के, उनको यहाँ पर स्थापित कराया गया। उसके पहले अगर हम बात करें तो 5000 वर्ष पूर्व भगवान के प्रयाण के पश्चात जब वो चले गए अपना धराधाम को, तो वज्रनाभ ने सुभद्रा जी के कहने पर 3 विग्रहों की स्थापना की, या 3 विग्रहों को उन्होंने जो है प्रकट कराया। तो एक जो विग्रह, तो इसके बाद जो है सुभद्रा जी को बुलाया गया कि आप देखिए, चूंकि उस समय इस धरातल पर सिर्फ सुभद्रा जी थी जिन्होंने भगवान कृष्ण को साक्षात देखा हुआ था, उसके अलावा कोई ऐसा नहीं था। सुभद्रा ना, हाँ, अभिमन्यु की पत्नी जो, तो इसके बाद जो है वही सिर्फ धराधाम पे थी जिन्होंने भगवान कृष्ण को देखा था साक्षात। सॉरी, उत्तरा, हाँ मैं कहना भी चाहूँ उत्तरा। तो 3 विग्रह बनवाए गए। और वैसे तो अगर आप जाएं वहाँ पे वृंदावन जाएंगे तो 4 देव हैं टोटल। कितने देव हैं? 4। कौन कौन से? केशव देव, गोविंद देव, हरिदेव, बलदेव, 4 देव। तो वो भी वज्रनाभ ने बनवाए। आज आप लोगों से पूछा गया था कि वज्रनाभ कौन है, तो भगवान के कौन है? वो प्रपौत्र, और वैसे वो अनिरुद्ध के पुत्र हैं। तो 3 विग्रह बनाने के पश्चात जब उत्तरा जी ने देखा तो उन्होंने बताया जो पहला विग्रह है वो भगवान के चरण कमलों से लेकर के उनका जो ये कमल यहाँ तक बिल्कुल एज इट इज मैच कर रहा है। जो फर्स्ट विग्रह उन्होंने देखा तो चरण कमल से लेके इस कमर तक उनके जो मैच कर रहा था। और जो दूसरा विग्रह था उनका वक्षस्थल और भुजाएं इत्यादि मिल रही थी। और जो तीसरा विग्रह था उनके भगवान के मुखमंडल मैच कर रहे थे। तो जिनका चरणों से लेकर यहाँ कमर तक मैच हो रहा था वो कौन है? मदन मोहन। कौन है वो? मदन मोहन। अभी किसी के भी पहले राधा नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि विग्रह जो बने थे सिर्फ भगवान के बने थे, अर्थात श्री कृष्ण के बने थे, राधा रानी के विग्रह नहीं बने थे उस समय। और जो कमर से लेकर वक्षस्थल इत्यादि मैच हो रहा था वो थे गोपीनाथ। और जो मुखमंडल मैच हो रहा था वो कौन थे? वो गोविंद देव। तो इस प्रकार से वहाँ उनको स्थापित किया गया। कालांतर में फिर वो विग्रह भी वहाँ से अप्रकट हो गए। और उसके बाद आप सबको पता है जब चैतन्य महाप्रभु आज से 500 वर्ष पूर्व स्थापना कब हुई थी? लगभग 5000 वर्ष पूर्व। उसके बाद फिर से अप्रकट हो गए सब कालांतर में। तो फिर 500 वर्ष पूर्व जब चैतन्य महाप्रभु आए, उन्होंने ब्रज का भ्रमण किया और कुछ लीला स्थलों को उन्होंने खोजा वहाँ पे, जैसे राधा कुंड इत्यादि। और फिर उन्होंने रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इत्यादि गोस्वामियों को बोला कि आप बाकी विग्रह की स्थापना करिए, विग्रहों को खोजिए, मंदिर की स्थापना करिए और पुस्तकें लिखिए इत्यादि उन्होंने बताया। तो फिर सबसे पहले श्री रूप गोस्वामी को गोविंद देव जी प्राप्त हुए। किसको? श्री रूप गोस्वामी को। क्योंकि उनके अंदर इच्छा हो रही थी कि मुझे चैतन्य महाप्रभु ने बोला है कि आप विग्रहों को प्रकट कराइए, स्थापना कराइए, मंदिर बनाइए, लेकिन मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। एक दिन एक छोटा सा बालक उनके पास आया, रूप गोस्वामी के पास। बोला मैं आपको एक बहुत अद्भुत बात बता रहा हूँ। एक स्थान है, वहाँ पर एक गाय जो है ना डेली जाती है और अपना दूध वहीं छोड़कर आती है वो। तो बोले अच्छा। तो जब जाकर देखते हैं तो एक गाय डेली वहाँ पर आती है और अपना सारा दूध जो है वहीं पर सारा गिरा कर, मैंने छोड़ करके और चली जाती है। और फिर रात में उनको स्वप्न आया कि इस स्थान की खुदाई करिए, और भगवान ने स्वयं स्वप्न में आकर उन्होंने बोला कि इस स्थान खुदाई करिए और मैं यहाँ आपको प्राप्त होऊंगा। तो फिर बाकी और ब्रजवासियों की सहायता से श्री रूप गोस्वामी ने वहाँ जब खुदाई किया तो वहाँ पर उनको श्री गोविंद देव जी की विग्रह प्राप्त हुई। और फिर गोविंद देव जी के विग्रह जब प्राप्त हो गए,
उस समय अकबर का शासन चल रहा था और अकबर के ही मित्र थे मान सिंह, जो कि राजस्थान के ही राजा थे, और उनके साथ बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप थी, क्योंकि अकबर थोड़ा सा बड़ा पॉलिटिशियन थे। वो जानते थे जो रजवाड़े हैं राजस्थान के, अगर उनके साथ हमारी अच्छी दोस्ती होगी तो हमारा शासन अच्छा चलेगा। तो मान सिंह के साथ उनकी बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप थी। अच्छा, मान सिंह जो भगवान कृष्ण से थोड़े आकर्षित थे, मतलब उनकी जो है उनके प्रति उनकी भक्ति इत्यादि थी। तो फिर बाद में मान सिंह ने ही अकबर से कहा करके गोविंद देव जी के लिए उस समय का सबसे फेमस टेम्पल गोविंद देव जी, 7 फ्लोर का 7 मंजिला मंदिर बनवाया। कहाँ पे? वृंदावन में। कितने लोग गए हैं गोविंद, जहाँ वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर? रेयरली कोई गया हुआ, देखिए। खैर आप जा भी नहीं पाए क्योंकि वैसा हो ही गया है। तो 7 मंजिला मंदिर, बहुत ऊंचा भव्य मंदिर बनवाया। कौन? अकबर ने खुद आकर बनवाया उसने। अकबर के जाने के बाद अच्छा, उस समय तक जो है हमारे जो गोस्वामीज हैं वो जो मुगल इत्यादि थे, इनके साथ रिलेशन अच्छे थे, मतलब जो राजा इत्यादि थे उनके साथ अच्छे रिलेशन थे। जैसे जीव गोस्वामी जो है वो पब्लिक रिलेशन का काम करते थे, वो जाते थे, मिलते थे, उनसे बातचीत करते थे, फिर उनसे मंदिर इत्यादि बनवाते थे, तो राजाओं की हेल्प से काफ़ी कुछ करवाते थे भीतर। लेकिन इसके बाद जो है फिर वो अकबर चले गए, फिर आप सबको पता है, फिर बाद में जो औरंगजेब आया, तो औरंगजेब एक दिन चढ़ा अपने जो है आगरा के किले के ऊपर, और उसने देखा कि बहुत बड़ा एक दीपक जल रहा है। तो उसने पूछा अपने मंत्री से कि दीपक कहाँ जल रहा है? तो बोला ये वृंदावन का मंदिर है गोविंद देव जी का, और उसके ऊपर जो है ये लोग दीपक जलाते हैं, 7 मंजिल का जो है मंदिर है वो। बोला अच्छा, मेरे शासन में एक ऐसा मंदिर है कि जो मुझसे मेरे जिसका जो है ऊंचाई मुझसे ज़्यादा है? तो उसने बोला ठीक, अच्छा इसको तोड़वा दो। तो वहाँ से उसने अटैक करने की प्लानिंग बना ली। और जब ये बात पता चली बाकी लोगों को, खासकर जो राजस्थान के राजा इत्यादि थे, उसमें यहाँ के राजा थे जय सिंह। कौन थे? जय सिंह, जिन्होंने इस जयपुर की स्थापना करवाई थी। तो जब इनको पता चला तो इन्होंने बोला कि गोस्वामी को कि आप क्या करिए, वो विग्रहों को आप यहाँ भिजवा दीजिए। तो बोले ठीक है। तो वहाँ के जितने भी विग्रह थे, मूल विग्रह, गोविंद देव, गोपीनाथ, मदन मोहन, राधा माधव, राधा दामोदर, राधा विनोदी लाल, मुख्य मैं 6 नाम ले रहा हूँ। कितने? 6। गोविंद देव, गोपीनाथ, मदन मोहन, यहाँ बैठे हैं आप राधा माधव, और 2 और मंदिर हैं, राधा दामोदर और राधा विनोदी लाल। तो ये सभी विग्रहों को लेकर के जो है आने का प्लानिंग हुआ। तो ये सभी विग्रह लगभग 1 साल तक राधा कुंड पे रुके रहे। बैलगाड़ी से ला रहे थे ना, तो राधा कुंड पे ही रुक गए। अब भगवान की इच्छा है, उनकी इच्छा नहीं हो रही थी आने की, ब्रज को छोड़ना नहीं चाह रहे थे। तो 1 साल तक लगभग राधा कुंड पर रहे। उसके बाद जब थोड़ा और आगे बढ़े तो एक जगह आता है, उसका नाम है कामा, जिसके नाम से ही काम्य वन है। आप लोग गए थे पिछली बार, हम लोग यात्रा में गए थे, काम्य वन कितने लोग गए हैं? हाथ ज़्यादा उठना चाहिए, धीरे धीरे उठ रहा है। तो जो 6 वन है ना, सॉरी कितने वन है टोटल? 12 वनों में एक वन है काम्य वन। तो वहाँ पर 30 साल तक रहे, और वहाँ पर ही वृंदा देवी का प्राकट हुआ। अगर आप गए तो वहाँ पे याद है, तो काम्य वन में वृंदा देवी का मंदिर है। वो स्थान वृंदा देवी के मंदिर के लिए फेमस है, वृंदा देवी वहाँ प्रकट हुई। तो उसके बाद जब राजा जय सिंह सबको लेकर आने लगे कि चलो जो अब चलते हैं जयपुर चलते हैं, तो वृंदा देवी ने मना कर दिया। बोले देखिए भगवान कृष्ण तो संपूर्ण ब्रह्मांड के मालिक है, वो कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, लेकिन मैं कहाँ गिराने, मैंने कि वो क्या कहते हैं कि मालकिन हूँ। वृंदा देवी कहाँ की है? वृंदावन, इसलिए उनका नाम क्या है? वृंदावन ही उस स्थान। बोले ये मेरा क्षेत्र है, और विशेषकर ये ब्रज है, मैं ब्रज के छोड़ के यहीं बाहर नहीं जाऊँगी। तो उन्होंने मना, मैंने बोला नहीं मैं यहीं रहूँगी। तो वृंदा देवी वहीं रुक गई, और बाकी विग्रह लेकर यहाँ आए। तो गोविंद देव यहाँ पर भी रहे। आपने देखिए बाहर लिखा हुआ है, पहले गोविंद देव जी को यहीं लेकर आए थे, और फिर इनके लिए उन्होंने क्या किया, सामने उद्यान बनाया। आप देखिए यहाँ पे देख रहे हैं ना, भगवान की विशेष व्यवस्था देखिए कि हमें वहाँ अंदर नहीं जाना पड़ा, हम बाहर से उसका दर्शन कर ले रहे हैं उस वाटिका का। नहीं तो फिर अंदर जाते और टिकट लेते, फॉर्मेलिटीज बहुत सारी करनी पड़ती। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो ये उद्यान बनवाया, इसका नाम कनक वाटिका, और हम लोग अभी जहाँ गए जिसका नाम है कनक घाटी। और फिर इसके बाद जब राजा जय सिंह ने और अपने महल के सामने मंदिर बनवाया, अभी जो गोविंद देव जी हैं वो उनका महल है, उस महल के पास में ही वो रहते थे, और वहीं से भगवान के दर्शन करते थे। तो इस प्रकार से वो गोविंद देव हो गए। गोपीनाथ,
उनके प्रणाम मंत्र में क्या है? श्रीमान रास रसारंभी वंशी भट्ट तटस्थित। तो परमानंद भट्टाचार्य नाम के एक बहुत अच्छे भक्त हुए, वो एक दिन जो है वंशी भट्ट के पास जा रहे थे, तो वहीं पे किसी तरह से उनको ये आभास हुआ कि यहाँ पर कुछ तो है, विग्रह इत्यादि है, कुछ है। तो वंशी भट्ट के पास जब उन्होंने खुदाई किया तो उनको वहाँ पर गोपीनाथ जी मिले। और कुछ लोग ऐसा कहते हैं एक बार जमुना में बहुत ज़्यादा बाढ़ आया था, तो वहाँ जो बट वृक्ष है ना वंशी भट्ट, ये वंशी भट्ट वाला नहीं है भांडीर वन वाला, ये वंशी भट्ट वृंदावन में है। जब आप परिक्रमा करते हैं ना, केसी घाट आता है, तो केसी घाट के पास में ही वंशी भट्ट। तो वंशी भट्ट का वो जो वृक्ष था गिर गया, और गिरने के पश्चात वहीं पे क्या है, उन लोगों को गोपीनाथ जी प्राप्त हुए। और फिर इसके बाद उन्होंने उनको दे दिया मधु पंडित को। मधु पंडित कौन है? ये गदाधर पंडित के शिष्य हैं। तो फिर गदाधर पंडित के शिष्य जो मधु पंडित ने, उन्होंने ही इसके बाद गोपीनाथ की पूजा इत्यादि की। कितने विग्रह हो गए अभी? 2। कौन कौन? गोविंद देव और गोपीनाथ। सीक्वेंस चले तो मदन मोहन की हम जो बात है वो हम करौली में करेंगे, अभी यहाँ नहीं करेंगे। जो यहाँ पे मदन मोहन जी नहीं है, वो कहाँ रहते हैं? वो लगभग यहाँ से 150 किलोमीटर दूर करौली स्थान, वहाँ पर रहते हैं वो। अभी आपके सामने कौन है? राधा माधव। तो इनकी स्टोरी है, आपने सुना होगा चैतन्य महाप्रभु से पहले एक बहुत बड़े भक्त, उनका नाम था जयदेव गोस्वामी। क्या नाम है? जयदेव गोस्वामी। आप लोगों ने अगर अमरेंद्र प्रभु कथा सुनी होगी तो वो गाते रहते हैं, गीत गोविंद इत्यादि गाते रहते हैं, वो सुनाते रहते हैं। तो जयदेव गोस्वामी अपनी पत्नी के साथ रहते थे। बंगाल के राजा थे लक्ष्मण सेन, उनके राज में उनके पुरोहित थे। लेकिन बाद में वो नदिया चले गए, चंपाहाटी, और चंपाहाटी में भजन करते थे, और वहीं भगवान के लिए सुंदर सुंदर गीत लिखते थे वो। तो एक दिन वो गीत लिख रहे थे, तो एक ऐसा प्रसंग आया जहाँ भगवान कृष्ण जो है स्वयं राधा रानी को जो है वो राधा जी नाराज हैं और भगवान उनको मनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ प्रसंग तो था, मतलब काफ़ी कुछ, कि भगवान को सरेंडर करना था, पूरी तरह से नतमस्तक होना था, दंडवत करना था इत्यादि। तो वो लिख नहीं पा रहे थे, तो वो चले गए स्नान करने के लिए। उसके बाद भगवान स्वयं जयदेव गोस्वामी के रूप में आए और वहाँ बैठे और बोले अच्छा हाँ, ये पंक्ति कुछ रह गई थी, मैं लिख नहीं पा रहा था, कुछ छूट गया था। तो जो नहीं लिख पा रहे थे, तो भगवान स्वयं जयदेव गोस्वामी के रूप में आकर उन्होंने क्या किया, उस पंक्ति को पूरा कर दिया। और उसके बाद जब जयदेव गोस्वामी लौट कर आए तो उनकी पत्नी ने बताया, अरे अभी आपने तो आए थे, आप तो आए थे भी, आपने पूरा कर दिया अपना पद। बोले मैं आया था? बोले हाँ। तब वो समझ गए कोई और नहीं था, कौन थी? ये स्वयं साक्षात श्री कृष्ण। लेकिन तब उन्होंने वहाँ पर उस जो पद्य का नाम, उसका नाम था गीत गोविंद। क्या नाम है? और वैसे बहुत हाई स्टैंडर्ड का किताब है वो, मैंने हम लोग सिर्फ उसको सुन सकते हैं, पढ़ने का और श्रवण करने का भी हमारे पास अधिकार नहीं हो, हम अभी उस स्तर के नहीं है। और वही गीत गोविंद जो है फिर चले गए जगन्नाथपुरी, और जगन्नाथपुरी में जा करके डेली जगन्नाथ जी के लिए वही गीत गोविंद को गाते थे जयदेव गोस्वामी। और उसी बीच कभी तो वृंदावन भी आए थे। अब उनके विग्रह राधा माधव वृंदावन कैसे आए, और फिर वृंदावन से तो खैर यहाँ तो पता है कैसे आए, लेकिन वृंदावन कैसे आए इसका कहीं कुछ मुझे कोई प्रमाण नहीं मिला, इस तरह का मुझे नहीं मिला। बट फिर भी उन्हीं के विग्रह है राधा माधव। किसके? जयदेव गोस्वामी। तो ये तीन हो गए। अब एक है राधा दामोदर। कोई बता सकता राधा दामोदर किसके किनके विग्रह हैं? श्री जीव गोस्वामी। तो स्वयं रूप गोस्वामी ने राधा दामोदर को प्रकट करके जीव गोस्वामी को दिया था सेवा पूजा इत्यादि करने के लिए, कि आप इनका आराधना इत्यादि करिए। तो वो वृंदावन में ही उनकी पूजा इत्यादि करते थे। आप लोग गए होंगे, वहाँ पर राधा दामोदर मंदिर है, और वहीं पे एक शिला भी है। वो शिला कौन सी है? जो भगवान ने सनातन गोस्वामी को दिया था। सनातन गोस्वामी जब बूढ़े हो गए तो वो ब्रज गोवर्धन की परिक्रमा नहीं लगा पा रहे थे, तो भगवान ने क्या बोला कि आप लीजिए शिला लीजिए, और इसी शिला की 4 परिक्रमा करेंगे तो आपको गोवर्धन परिक्रमा का लाभ मिल जाएगा। और उस शिला पे 3 चीजें अंकित है। क्या क्या है वो? भगवान के चरण कमल, भगवान की मुरली, और गाय का खुर, गाय के चरण। ये 3 चीजें जो है उस शिला पे अंकित। लेकिन फिर इसके बाद जो है, जब सारे विग्रह वहां से आ रहे थे तो गोराधा दामोदर भी इधर आ गए, और वो शिला भी इधर ही है। अभी हम लोग चलेंगे कल जब दर्शन करने के लिए। अब कुछ लोग कहते हैं ये वाली शिला असली शिला है, वो शिला कौन सी है? थोड़ा इसमें तो कंट्राडिक्शन तो है, बट हमारे लिए तो दोनों ही ओरिजिनल है। जो भी है सबसे महत्वपूर्ण भाव की बात है। तो राधा दामोदर वो विग्रह हैं जो कि स्वयं श्री जीव गोस्वामी उनकी पूजा करते थे।
उसके बाद यहाँ पर एक और विग्रह है, उनका नाम है राधा विनोदी लाल। क्या नाम है? राधा विनोदी लाल। तो विनोदी लाल किनके विग्रह हैं? लोकनाथ गोस्वामी। कौन है? लोकनाथ गोस्वामी। तो लोकनाथ गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु दोनों बचपन में एक तरह से फ्रेंड जैसे थे। तो जब चैतन्य महाप्रभु लगभग 15-16 साल के हो गए, 20 साल के आसपास हो गए, तो उन्होंने बोला कि आप वृंदावन जाइए और ब्रज की खोज करिए। तो वो मना कर रहे थे, नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु उनको भेजे, बोले नहीं आप जाइए, क्योंकि जानते थे कि जब मैं संन्यास लूँगा तो मेरे संन्यास वेश को ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, सहन नहीं कर पाएंगे, वो प्राण त्याग देंगे। तो इसीलिए उन्होंने पहले से ही लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी, 2 गोस्वामी ऐसे जो कि वृंदावन आने वाले पहले 2 गोस्वामी से, तो उन्होंने उनको भेजा कि आप जाइए और ब्रज की खोज करिए। तो लोकनाथ गोस्वामी आगे ब्रज में आ गए। अब कैसे खोज करें? वो तो सारा जंगल है, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, कुछ भी नहीं कहीं। तो इसी तरह एक दिन करते करते उनको विनोदी लाल के विग्रह प्राप्त हुए। भगवान की प्रेरणा से उनको स्वप्न इत्यादि आया, कोई ऐसा एक स्थान था, वहां पर उनको विनोदी लाल के विग्रह प्राप्त हुए। फिर पता क्या उन्होंने क्या किया? एक छोटा सा जो है एक ऐसे वस्त्र बनाया और अपने गले में ही वो विग्रह को लेके चलते थे। वो ज़्यादा बड़े नहीं, छोटे से विग्रह इतने बड़े। तो अपने गले में ही एक ऐसे जो है बैग बना लिया उन्होंने, और बैग में जो है रख करके वो लटका के से चलते थे। और जहाँ जहाँ जाते थे तो भगवान उनको इंडिकेट करते थे, अच्छा ये स्थान ये लीला स्थली है, ये वंशी भट्ट है, ये भांडीर वन है, ये प्रेम सरोवर है। तो ऐसे करते करते उन्होंने लगभग 332 लीला स्थलियों की खोज की ब्रज में। 332 मैक्सिमम जो कंट्रीब्यूशन अगर देखा जाए लीला स्थलियों को खोजने का, तो वो लोकनाथ गोस्वामी को ही। भगवान एक तरह से जीपीएस सिस्टम की तरह थे, उनको इंडिकेट करता था, अच्छा आप बाएं जाओ, अभी दाएं जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ। और ऐसा बताते हैं एक बार जो है वो भगवान के लिए उनको भोग बनाना था, लेकिन वो अपनी आराधना, अपनी साधना बिल्कुल ऐसा ज़्यादा ध्यानमग्न हो गए कि भोग का टाइम निकल रहा था। तो काफ़ी टाइम बाद जब उनको कोई भक्त आके बता रहे अरे आज आपने भोग नहीं बनाया भगवान के लिए, तो जब वो जाकर देखते हैं किचन में, तो ऑलरेडी भोग जो क्या है वो बना हुआ। तो स्वयं राधा रानी आकर के उनके स्थान पर भगवान के भोग को क्या है तैयार कर दिया। तो ये है राधा विनोदी लाल, जो कि अभी इनका, अभी हम लोग चलेंगे यहाँ से ना, गोविंद देव का दर्शन होगा। गोविंद देव के बाद हम लोग कल चलेंगे तो गोपीनाथ, दामोदर और विनोदी लाल, ये तीनों पास पास हैं, 100-100 मीटर की दूरी पर हैं ये तीनों मंदिर। और इसके बाद गोविंद देव तो है ही है, यहाँ राधा माधव हैं, और यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर दूर वो स्थान है, क्या नाम उसका है? करौली। तो ऐसे बताते हैं कि अगर हम यहाँ पर आते हैं, कथा करते हैं, लीला करते हैं और कीर्तन इत्यादि करते हैं, तो हम चाहे जैसी स्थिति में रहें, अगर हम इम्प्योर हैं तब भी हम प्योर हो जाते हैं। अब मेरे पीछे पीछे एक श्लोक दोहराइए, बहुत सुंदर श्लोक है। अस्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातुचित सर्वे विधि निषेधाशु एतयो एव किंकरा। देखिए हमारा पर्पज क्या है, कृष्ण भावनामृत का क्या सिद्धांत है? ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्ण। अस्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्यम न जातुचित। जैसे भी हम लोग बात कर रहे थे, तो पूरे दिन क्या चल रहा है? कीर्तन, कथा, प्रसाद, हर एक एक्टिविटी क्या है वो कृष्ण भावनामृत है। किसी का चाहे रूम अलॉटमेंट हो, चाहे बस की सर्विस हो, चाहे किसी भी तरह की जो सेवा हम कर रहे हैं, क्या है सभी कुछ जो है वो कृष्ण भावनामृत या भक्ति से संबंधित। तो ये पर्पज हमारा है, सदैव भगवान को याद करना और कभी भगवान को, यही कृष्ण भावनामृत का क्या है ये सिद्धांत है। और जरा श्लोक बोलिए आप लोग, चैतन्य चरितामृत का बहुत सुंदर श्लोक है ये। कथश्चन स्मृते यस्मिन् दुष्करम सुकरम भवे विस्मृते विपरीतम स्यात् श्री चैतन्य नमामितम्। कथश्चन स्मृते यस्मिन् दुष्करम सुकरम भवे।
मोस्ट डिफिकल्ट वर्क बिकम वेरी सिंपल। कब? जब हम चैतन्य महाप्रभु को याद करते हैं, जब श्री कृष्ण को याद करते हैं, तो मुश्किल से मुश्किल काम में क्या होता है? आसान हो जाता है। लेकिन अगर उनको हम भूल गए, उनको याद नहीं कर पा रहे हैं, तो सिंपल वर्क में क्या होता है? बहुत मुश्किल होता है। कृष्ण भावनामृत बहुत सिंपल है। अब आप सोचिए, बहुत सारे भक्त प्लानिंग कर रहे थे पिछले 3 महीने 4 महीने से, शायद उनका रजिस्ट्रेशन भी सबसे पहले हो गया होगा, हो सकता नहीं आ पाए। कई सारे भक्त अभी शायद प्लान नहीं कर पाए हुए, किसी कारण से नहीं आ पा रहे थे, लेकिन वो आ गए। तो हमेशा हमको हर एक कार्य के लिए भगवान को क्या बोलना चाहिए? थैंक यू बोलना चाहिए, ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए। हर एक परिस्थिति को कृष्ण भावनामृत या भक्ति से हम जोड़ सकते हैं। मैं आ रहा था, जाम नहीं लगा, बहुत इजीली हम लोग आ गए, कृष्ण की कृपा, कृष्णा विलिंग। हमारे आने का प्लानिंग नहीं हो पा रहा था, जो भी समस्याएं थी, कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन हो गया। कैसे? कृष्ण को कृपा। हर एक चीज को क्या हम लोग कृष्ण को क्रेडिट दे सकते हैं। वही अगर हम क्रेडिट खुद लेते हैं तो फिर हमारे लिए बंधन होता है, तो हम फंस जाते हैं। लेकिन हर एक सिचुएशन को लाइफ में, छोटी सी छोटी चीजों को नहीं, ऐसे सोचिए, आप कहीं जा रहे हैं, कुछ मुश्किल आ गई, आपको ट्रैफिक क्या कहते हैं, तो कोई ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा है, कोई आया आपको बैठाया, चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ, वो भी क्या है? कृष्ण भावनामृत। तो हर एक कार्य को हमको क्या है? भगवान से जोड़ना चाहिए। तो जब हम कृष्ण को याद करते हैं, चैतन्य महाप्रभु को याद करते हैं, तो क्या है? दुष्करम सुकरम भवेत्। लेकिन ऐसा जब नहीं होता तो फिर क्या है? सिंपल कार्य भी मान लिया क्या होता? बहुत मुश्किल हो जाता है। तो देखिए, कृष्ण भावनामृत का मतलब क्या है? एसोसिएशन ऑफ ड्यूटीज। यही प्रैक्टिस है बेसिकली। बाकी चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग ठीक है, लेकिन मेन हमारे जो सबसे बड़ा चैलेंज है, या हमको जो प्रैक्टिस करना है, क्या है वो? कमिंग इन द एसोसिएशन ऑफ ड्यूटीज। इसमें अगर हम एक्सपर्ट हो गए, भक्तों के संग में आकर अगर हम कीर्तन कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, नहीं मच्चिता मदगत प्राणाबोधयंत परस्परम, तो इसका मतलब है कि हम कृष्ण भावनामृत का रियली अभ्यास कर रहे हैं। लेकिन एनी हाउ अगर हमारा भक्तों से एसोसिएशन दूर हो रहा है, या भक्त से हम मिल नहीं पा रहे हैं, इंटरेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, बातचीत नहीं हो पा रही है, कुछ तो खटक रहा है, तो इसका मतलब है सब कुछ ठीक नहीं। अगर हमको हैप्पी रहना है तो हमको भक्तों से बहुत ही परस्पर आदान प्रदान, प्रेम का आदान प्रदान होना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। कहीं कुछ भी बाउंड्री है, कहीं कुछ हर्डल है, तो उसको दूर करके हमको भक्तों के संग में आना चाहिए। हर कोई देखिए ना, ग्रुप में तो घूम रहा है, बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए हैं, वो भी ग्रुप में ही चल रहे हैं, बड़ी बड़ी बसें उनके आते हैं, 100 150 लोग नहीं बैठ के साथ जाते हैं वो। तो जो भी अगर हम आनंद लेना चाहते हैं, वो चाहे भौतिक हो और चाहे अध्यात्म। वो लोग वही पार्टी करते, बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं, नहीं वो अलग बात है, वहाँ पे खाने पीने का कुछ अलग अरेंजमेंट होता है, लेकिन पार्टी तो होती ही है। और हमारा भी पार्टी है, हमारी पार्टी नहीं। तो इसलिए जब हम भक्तों के संग में आके कीर्तन करते हैं, कथा करते हैं, तो क्या है? ये एडवांसमेंट है कृष्ण भावनामृत का। इसलिए शास्त्र में बताया गया है कि ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्था गतो भी वा या स्मरेत पुंडरीकाक्षम स वाय अभयंतरम शुचि। हम चाहे प्योर हैं या इम्प्योर हैं, हम अच्छे भक्त, हमको खैर अपने आप को अच्छा भक्त मानना भी नहीं चाहिए। वैसे तो अपने आप को ये मानना चाहिए कि अभी भी आया हूँ, अभी भी मैं आया हूँ। अगर हम सीनियर मानना शुरू कर देते हैं तो हमारे लिए मुश्किल हो। इसका मतलब हम अपना वेट बढ़ा रहे हैं, अभी 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, 5 साल हो गए, 6 साल, सिंपल। तो अभी हम चाहे प्योर हैं इम्प्योर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए उस दिन मैंने पोलिंग कराई, इतने हम लोग 4 पर्पज से धाम में जाते हैं, या 4 कारण से लोग जाते हैं कहीं पे। पहला क्या था? पिकनिक। क्या था? पिकनिक के पर्पज। दूसरा, पिकनिक मतलब चलते हैं, कुछ एक्सप्लोर करेंगे, हवा महल है, जल महल है, ये है वो है, थोड़ा घूमेंगे टहलेंगे, बहुत बोर हो गए हैं, नहीं कुछ नया देखेंगे, पिकनिक बनाने के लिए पहला। दूसरा क्या है? पीस, बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, घर में बहुत लड़ाई है, ऑफिस में बहुत प्रेशर है, ये है, चलो चलते हैं थोड़े दिन के लिए, कुछ नहीं, थोड़ा शांति मिलेगी, शांति मिलेगी, शांति मिलेगी। ये भी ठीक है वैसे,
एन केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशित। किसी भी कारण से अगर हम कृष्ण का स्मरण कर पा रहे हैं, चाहे वो पिकनिक हो, पीस हो, जो भी है, वो मान ली क्या है वो अच्छा, लेकिन उससे ऊपर आता है क्या, उसका क्या पर्पज है, प्योरिफिकेशन। क्या है वो, शुद्धिकरण। ये कह रहे हैं, बहुत सुंदर श्लोक कह रहे हैं कि सर्वावस्थागतो एकदम। ये जो कृष्ण अमृत है हमको अंदर से भी और बाहर से भी क्या करती है, वो प्योर करती है, अंदर से और बाहर से भी प्योर करती है। कब करेगी, जब हम बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। प्योरिफिकेशन। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं चेतोदर्पण मार्जन, चेतोदर्पण मार्जन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्योरिफिकेशन। और उससे ऊपर क्या है, प्लेजर ऑफ, ये टॉप क्लास है। प्योरिफिकेशन तभी हमारा कुछ पर्पज है, मैं इसको धोना चाहता हूँ, मेरे अंदर बहुत गंदगी है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। लेकिन अगर हम उससे ऊपर की बात करें तो क्या आता है, प्लेजर ऑफ। हम धाम में आए हैं, मेरे साथ जो भी कुछ होगा उसको भगवान की प्रसन्नता मानकर मैं क्या करूंगा, उसको स्वीकार। बेसिकली धाम में आना एक तरह से क्या है, वो प्योरिफिकेशन है। अब यहाँ पर भक्तों के साथ रहना है, थोड़ा एडजस्ट करना है, रूम की समस्या, प्रसादम की, टेम्परेचर वेरी कर रहा है, ये है दिक्कत, वो दिक्कत हो सकती है। अब इसको अगर हम टॉलरेट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, इसका मतलब क्या है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग दर्शन कर लीजिए, आपको मन तो करिए, दर्शन करके आ जाइए, आरती अटेंड कर लीजिए।